फ्रेंड्स, देखिए बेटा, आज हम क्या करेंगे, विषय हिंदी पाठ 4 चैप्टर का नाम क्या है हमारे, माँ की सलाह। ठीक है बेटा, इसमें क्या था, मुर्गी थी और उसके बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे का क्या नाम होता है, चुनमुन। और माँ उनकी हमेशा क्या कहती है कि आप सब मेरे साथ रहेंगे हमेशा, नहीं तो आप इधर उधर जाएंगे, या तो खो जाएंगे या आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो क्या होता है, चुनमुन अपनी माँ की बात नहीं मानता और वो इधर उधर घूमने लगता है। उसको एक मटर का दाना मिलता है, जैसे ही वो मटर का दाना खाता है उसके गले में फंस जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो परेशान होता है, उसकी माँ को मिलता है तो वो दुखी हो रहा होता है। उसकी माँ उसके गले में से मटर का दाना निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चोंच छोटी थी इसलिए वो मटर का दाना उसके गले से नहीं निकाल पाती। उसके बाद उसकी माँ मदद के लिए किसके पास जाती है, बगुले के पास, क्योंकि बगुले की चोंच क्या होती है, लंबी होती है। तो बगुले की मदद से चुनमुन के गले से मटर का दाना निकाला। फिर चुनमुन अपनी माँ से क्या कहता है कि वो आज के बाद अपनी माँ की बात और कहना हमेशा मानेगा। ठीक है, इसलिए हम सभी बच्चों से कहते हैं ना, अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। ओके बेटा, अब देखिए, अब इस चैप्टर में क्या है, हमारे शब्द अर्थ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ड मीनिंग। ओके, फर्स्ट है हमारा नटखट। नटखट मीन्स शरारती। ओके, नेक्स्ट है मित्र। मित्र को हम क्या कहते हैं, दोस्त। दोस्त या सखा भी बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट है अटक जाना। अटक जाना मीन्स फंस जाना। ठीक है, मटर का दाना फंस गया था, अटक गया था चुनमुन के गले में। उसके बाद है ढूंढना। ढूंढना मीन्स खोजना, यानी कि हम किसी चीज को खोज रहे हैं, खोजना। नेक्स्ट है माँ। माँ मीन्स माता, माता, जननी, अम्बा। ठीक है, हम कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है भूल जाना। भूल जाना क्या होता है, याद ना रखना। आप कहते हो ना कई बार, मैडम मैंने तो ये ऐलान किया था लेकिन मैं भूल गया, यानी कि आपको याद नहीं रही वो चीज। तो भूल जाना क्या हो जाता है, याद ना रखना। नेक्स्ट है हमारा सिखाना। सिखाना क्या होता है, सीख देना। ठीक है, यानी कि हम कुछ चीज किसी से सीख रहे हैं, यानी कि सीख देना। सदैव। सदैव क्या होगा, हमेशा। हमेशा यानी कि हमेशा के लिए। अचानक, एकदम, यानी कि एकदम से आपके पास सामने कोई चीज आ गई अचानक। ठीक है, लौटना, वापस आना, कि वो लौट कर आया, कि वापस आया। ठीक है बेटा, देखिए एक बार फिर से, नटखट, शरारती, मित्र, दोस्त, अटक जाना, फंस जाना, ढूंढना, खोजना, माँ, माता, भूल जाना, याद ना रखना, सिखाना, सीख देना, सदैव, हमेशा, अचानक, एकदम, लौटना, वापस आना। ठीक है बेटा, ये आपको शब्दार्थ क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, देखिए बेटा, अभी हमने इसके क्या किए थे, पार्ट 4 माँ की सलाह के शब्दार्थ। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। चैप्टर सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, सबको पता है, तो आप प्रश्न उत्तर आसानी से कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने को क्यों कहा। मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने के लिए क्यों कहा था। क्यों कहा था मुर्गी ने, क्योंकि चुनमुन अभी छोटा था और इधर उधर खो जाता या किसी मुसीबत में पड़ जाता, तो उसकी माँ ने क्या कहा था उसे, कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने के क्यों कहा। उत्तर क्या हो जाएगा, चुनमुन अभी बहुत छोटा था। छोटा था इसलिए उसकी माँ ने कहा था ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 है हमारा, चुनमुन क्यों रो रहा था। तो क्यों रो रहा था चुनमुन, क्योंकि वो अपनी माँ से बिछड़ गया था और उसने क्या किया, फिर एक मटर का दाना खा लिया और वो उसके गले में फंस गया था, इसलिए रो रहा था ना वो। तो चुनमुन क्यों रो रहा था, उत्तर क्या हो जाएगा, चुनमुन के गले में मटर का दाना फंस गया था, इसलिए रो रहा था चुनमुन। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, मुर्गी चुनमुन के गले से मटर का दाना क्यों नहीं निकाल पाई। मुर्गी है जो चुनमुन के गले में से मटर का दाना निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके गले से मटर का दाना नहीं निकाल पाई। क्यों नहीं निकाल पाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, मुर्गी की चोंच छोटी थी। क्योंकि उसके गले में जब मटर का दाना फंस गया था, मुर्गी उसके मुंह में अपनी चोंच डाल के उसको निकालने लगी तो उसकी चोंच छोटी रह गई और उसके गले तक नहीं पहुंच पाई थी। तो इसका आंसर क्या है हमारा, कि मुर्गी की चोंच छोटी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 4, बगुले ने मुर्गी की क्या मदद की। तो क्या मदद की थी, बगुले की चोंच लंबी होती है
तो उसने मुर्गी ने बगुले से हेल्प मांगी, मदद मांगी। किस लिए मांगी थी? चुनमुन के गले से मटर का दाना निकालने के लिए। तो बगुले ने कैसे मदद की थी फिर मुर्गी की? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चुनमुन के गले से मटर का दाना निकाल दिया। तो बगुले ने क्या किया था? चुनमुन के गले से मटर का दाना निकाल दिया था। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने को क्यों कहा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चुनमुन अभी बहुत छोटा था। चुनमुन क्यों रो रहा था? चुनमुन के गले में मटर का दाना फंस गया था या अटक गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मुर्गी चुनमुन के गले से मटर का दाना क्यों नहीं निकाल पाई? क्यों? मुर्गी की चोंच छोटी थी। नेक्स्ट है, बगुले ने मुर्गी की क्या मदद की? तो चुनमुन के गले से मटर का दाना निकाल दिया था बगुले ने। ठीक है बेटा, आपके शब्दार्थ है और ये प्रश्न उत्तर है। इनको आप रफ नोटबुक में लान करके लिख के देखेंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से देखिए बेटा, अभी हमने इसके क्या किए थे? पार्ट 4 माँ की सलाह के शब्दार्थ। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। चैप्टर सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, सबको पता है, तो आप प्रश्न उत्तर आसानी से कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा? मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने को क्यों कहा? मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने के लिए क्यों कहा था? क्यों कहा था मुर्गी ने? क्योंकि चुनमुन अभी छोटा था और इधर उधर खो जाता या किसी मुसीबत में पड़ जाता, तो उसकी माँ ने क्या कहा था उसे कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने के क्यों कहा? उत्तर क्या हो जाएगा? चुनमुन अभी बहुत छोटा था। छोटा था इसलिए उसकी माँ ने कहा था ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 है हमारा, चुनमुन क्यों रो रहा था? तो क्यों रो रहा था चुनमुन? क्योंकि वो अपनी माँ से बिछड़ गया था और उसने क्या किया? फिर एक मटर का दाना खा लिया और वो उसके गले में फंस गया था, इसलिए रो रहा था ना वो। तो चुनमुन क्यों रो रहा था? उत्तर क्या हो जाएगा? चुनमुन के गले में मटर का दाना फंस गया था, इसलिए रो रहा था चुनमुन। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, मुर्गी चुनमुन के गले से मटर का दाना क्यों नहीं निकाल पाई? मुर्गी है जो चुनमुन के गले में से मटर का दाना निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके गले से मटर का दाना नहीं निकाल पाई। क्यों नहीं निकाल पाई? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मुर्गी की चोंच छोटी थी। क्योंकि उसके गले में जब मटर का दाना फंस गया था, मुर्गी उसके मुंह में अपनी चोंच डाल के उसको निकालने लगी तो उसकी चोंच छोटी रह गई और उसके गले तक नहीं पहुंच पाई थी। तो इसका आंसर क्या है हमारा? कि मुर्गी की चोंच छोटी थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 4, बगुले ने मुर्गी की क्या मदद की? तो क्या मदद की थी? बगुले की चोंच लंबी होती है, तो उसने मुर्गी ने बगुले से हेल्प मांगी, मदद मांगी। किस लिए मांगी थी? चुनमुन के गले से मटर का दाना निकालने के लिए। तो बगुले ने कैसे मदद की थी फिर मुर्गी की? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चुनमुन के गले से मटर का दाना निकाल दिया। तो बगुले ने क्या किया था? चुनमुन के गले से मटर का दाना निकाल दिया था। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुर्गी ने चुनमुन को साथ रहने को क्यों कहा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चुनमुन अभी बहुत छोटा था। चुनमुन क्यों रो रहा था? चुनमुन के गले में मटर का दाना फंस गया था या अटक गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मुर्गी चुनमुन के गले से मटर का दाना क्यों नहीं निकाल पाई? क्यों? मुर्गी की चोंच छोटी थी। नेक्स्ट है, बगुले ने मुर्गी की क्या मदद की? तो चुनमुन के गले से मटर का दाना निकाल दिया था बगुले ने। ठीक है बेटा, आपके शब्दार्थ है और ये प्रश्न उत्तर है। इनको आप रफ नोटबुक में लान करके लिख के देखेंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से